नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पर। आज है 16 नवंबर और चलिए जानते हैं 16 नवंबर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आज के दिवस के बारे में। तो आज है 16 नवंबर और आज के दिन मनाया जा रहा है 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस। साथ ही साथ आज ही के दिन यानी कि 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है। तो ये थे आज के प्रमुख दिवस। अब बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स की तरफ। तो यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया है कि हाल ही में प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के सीईओ कौन बने हैं? राजेश कुमार सिंह, हर्षवर्धन अग्रवाल, अमनदीप जोहल या वर्धा राव कमला राव। तो अभी हाल ही में प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के सीईओ जो हैं वह अमनदीप जोहल को बनाया गया है, जिसके कारण यह चर्चे में रहे। तो सही आंसर होता है यहाँ पर सी। साथ ही साथ अन्य ऑप्शंस की बात करें तो अभी हाल ही में चर्चे में थे राजेश कुमार सिंह और इन्हें भारत का रक्षा सचिव बनाया गया है। हर्षवर्धन अग्रवाल की बात करें तो ये अभी हाल ही में फिक्की के अध्यक्ष बने हैं। वर्धा राव कमला राव जो हैं यह भारत के प्रसिद्ध मृदंग विद्वान थे, जिनका कि अभी हाल ही में 88 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, जिसके कारण यह चर्चे में थे। अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना के द्वारा कौन सा रक्षा अभ्यास शुरू किया गया? गरुण शक्ति, घुमंतू हाथी, वज्र प्रहार या सी विगल 24। तो अभी हाल ही में भारतीय नौसेना के द्वारा सी विगल 24 रक्षा अभ्यास शुरू किया गया। तो सही आंसर होता है यहाँ पर डी। और जैसा कि पता है आपने कि वर्तमान समय में भारतीय नौसेना के जो अध्यक्ष हैं वह दिनेश कुमार त्रिपाठी यानी कि डी के त्रिपाठी। साथ ही साथ अन्य ऑप्शंस की बात करें तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में गरुण शक्ति नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है। भारत और मंगोलिया के बीच में घुमंतू हाथी नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है और भारत और अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय तेल निगम का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? शक्तिकांत दास को या पीके गुप्ता को या अरविंद सिंह को या रवि आहूजा को? तो अभी हाल ही में अरविंद सिंह को भारतीय तेल निगम का अध्यक्ष चुना गया है, जिसके कारण यह चर्चे में थे। तो सही आंसर होता है सी। अब यहाँ पे भारतीय तेल निगम की स्थापना की अगर बात किया जाए तो भारतीय तेल निगम की स्थापना जो की गई थी 1959 में की गई थी और वर्तमान समय में इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय जो है वह नई दिल्ली में है। साथ ही साथ अन्य ऑप्शंस की बात करें तो अभी हाल ही में आरबीआई के गवर्नर जनरल ने शक्तिकांत दास और इन्हें शीर्ष वैश्विक बैंकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। साल 2023 का भी शीर्ष वैश्विक बैंकर पुरस्कार शक्तिकांत दास को ही दिया गया था। पीके गुप्ता की बात करें तो इन्हें अभी हाल ही में उत्कर्ष लघु वित्त बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और रवि आहूजा को अभी हाल ही में सोनी पिक्चर एंटरटेनमेंट का सीईओ नियुक्त किया गया है, जिसके कारण यह चर्चे में थे। अगला प्रश्न है कि कॉप 29 जिसका पूरा नाम आता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज और 29 का मतलब होता है यहाँ पे कि इसका 29वां सम्मेलन का कहाँ पर किया गया? न्यूजीलैंड में, जापान में या अजरबैजान के बाकू में या फ्रांस में? तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का 29वां सम्मेलन जो है वह बाकू अजरबैजान में किया गया। तो सही आंसर होता है सी। इसका संबंध जो है जलवायु परिवर्तन संबंधी मुद्दों पर चर्चा करना होता है, तो इसलिए प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन किया जाता है। तो इस साल 2024 में इसका 29वां सम्मेलन बाकू के अजरबैजान के बाकू में किया गया। साथ ही साथ यहाँ पे अन्य ऑप्शंस की बात करें तो अभी हाल ही में चर्चे में था न्यूजीलैंड कि यह विश्व का पहला देश है जो प्लास्टिक बैगों को पूर्ण रूप से अपने देश में प्रतिबंधित कर दिया है। जापान की बात करें तो अभी हाल ही में जापान ने लकड़ी से बना उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया, जिसके कारण पूरे विश्व का यह पहला देश बन गया है जो लकड़ी से बने उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है। और फ्रांस की बात करें तो यह पहला यूरोपीय कंट्री बन गया है जो भारत के यूपीआई को एक्सेप्ट किया है। तो भारत के यूपीआई को एक्सेप्ट करने वाला पहला यूरोपीय कंट्री जो है वह फ्रांस है, जिसके कारण यह चर्चे में था। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है कि हाल ही में मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? प्रबोवो सुबियांतो या डॉक्टर नवीन रामगुलाम या डोनाल्ड ट्रंप या शिव नादर? तो अभी हाल ही में मॉरिशस के प्रधानमंत्री जो हैं वह डॉक्टर नवीन
राम गुलाम बने, जिसके कारण ये चर्चे में थे। तो सही आंसर होता है बी। साथ ही साथ हम यहाँ पे मॉरिशस के कैपिटल की बात करें तो मॉरिशस का जो कैपिटल है वह पोर्ट लुइस है, यानी कि राजधानी जो है वह पोर्ट लुइस है। और मॉरिशस के मुद्रा का नाम जो है वह मॉरिशस रुपया है। अब यहाँ पे अन्य ऑप्शंस की बात करें तो साल 2025 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बात करें तो अभी हाल ही में इन्हें अमेरिका का राष्ट्रपति चुना गया है। और शिव नादर की बात करें तो हुरून शीर्ष दान की लिस्ट में 2024 के लिस्ट में जो है वह पहले स्थान पे शिव नादर हैं, जिन्होंने कुल इस साल 2153 करोड़ रुपए इन्होंने दान किया है। तो हुरून परोपकारिता सूचकांक 2024 में पहले स्थान पे जो है वह शिवनादर हैं। और यह केवल भारत का रैंक है, तो भारत में पहले स्थान पे शिवनादर हैं कि जो इस साल 2153 करोड़ रुपए दान करके पहला स्थान इन्हों को मिला हुआ है। अब बढ़ते हैं यहाँ पे कुछ ऑनलाइनर करंट अफेयर्स की तरफ। तो अभी हाल ही में रूस के द्वारा नई दिल्ली में अपना पहला व्यापार केंद्र खोला गया। वर्तमान समय में भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, और इन्होंने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा पर राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया है। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा लखनऊ में प्रदेश की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस का उद्घाटन किया गया है। और जैसा कि आपने पता है कि साल 2014 में आंध्र प्रदेश को तेलंगाना से अलग किया गया, और उस दौरान आंध्र प्रदेश की जो राजधानी बन गई वह प्रस्तावित राजधानी थी अमरावती, और तेलंगाना की जो राजधानी थी वह हैदराबाद थी। तो अब आंध्र प्रदेश अपनी राजधानी को डेवलप करने के लिए विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक के द्वारा 13,500 करोड़ रुपए की ऋण को मंजूरी प्राप्त कर लिया है, और जिसका नाम रखा गया है अमरावती कैपिटल प्रोजेक्ट। अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा 18 रेलवे स्टेशनों पर जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया। और साउथ वेस्टर्न कमांड ने डिफेंस थिंक टैंक ज्ञान शक्ति को लॉन्च किया है। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के अपडेट। अब समय पिछले सेशन में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि भारत ने शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा है, तो जिसका सही उत्तर था साल 2070 तक। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी यानी कि COP29 का आयोजन कहाँ किया गया? न्यूजीलैंड में, जापान में, बाकू के अजरबैजान में, या फ्रांस में? तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तथा इस PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।